ओके। सो हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करने लगे, सही है। मतलब इसके अंदर जो है ना, हमारा जो पूरा पोर्शन होने वाला है, पूरा पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और फील्ड इन सबसे रिलेटेड है, सही है। सो आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी एंड फील्ड। ओके। सही हो गया। सो हमने जो है इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर लें ताकि जो है वो हमें दिख पाए। अच्छा, अब देखो इसका जो क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आएगा ना, वो तुम्हारे पास, अगर तुम इसको पेपर के रिस्पेक्ट से अगर तुम इसकी बात करो, तो पेपर के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी के अंदर तकरीबन दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तकरीबन दो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, लेकिन समटाइम दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं, सही है। सो हमारे पास जो है ना एटलीस्ट 7 to 10 मार्क का जो है ना वो क्वेश्चन इसका बन रहा होता है, राइट। तो हमें कह रहे होंगे कि भाई, सॉरी, 7 to 10 मार्क का क्वेश्चन बन रहा होगा, ओके। 7 to 10 मार्क, ओके। ये थ्योरी के अंदर आएगा, राइट। और इलेक्ट्रिक जो पेपर एमसीक्यू के अंदर आएगा, दैट वुड बी अराउंड, आप कह लो कि 5 to 7 एमसीक्यूज आने वाले हैं, सही है। एंड वन क्वेश्चन, ये तुम कह लो वन क्वेश्चन के बजाय तुम 5 to 10 मार्क्स तुम ले लो पेपर 4 के अंदर, एटीपी के अंदर, ओके। सही हो गया। आप लोग का पेपर 6 होने वाला है, बाय द वे, सही। सो ये हमारे पास जो है ना, इसकी जो है ना पेपर के रिस्पेक्ट से मैंने तुम्हें ये चीज़ें बता दी, सही। इसके अंदर जो चीज़ें हमने कवर करनी है, वो हमने जो है जो ये चीज़ें करनी है वो मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। सितंबर 2024 5, ओके। सो इस इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हमने कवर अप करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास है चार्जेस, और यू कैन से चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ओके। एंड जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है सर्किट्स, सही हो गया, सही। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि हमने कंप्लीट करनी है पेपर में, जो है ना वो, इसमें जो है तो थोड़ी सी आगे पीछे की चीज़ें भी दी हुई होंगी उन्होंने, सही है। और उन्होंने मैग्नेटिज्म वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, बट मैं मैग्नेटिज्म अलग से पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी अलग से पढ़ाता हूँ, ओके। सो नाउ, सबसे पहले तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। उन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली चार्जेस के कॉन्सेप्ट को देखना होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्जेस, ओके। सो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि बच्चों चार्ज क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि चार्ज क्या होता है? चार्जेस, ओके। सो अगर जो तुम्हें पता है तो सही है, और अगर नहीं पता तो बेसिकली हम चार्ज के बारे सर में, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। बट चलो, वो तो टाइप, अगर तुम कहो तो वो टाइप हो जाएंगे तुम्हारे पास, बट वो एक्चुअली में क्या होते हैं? एनी आइडिया कि व्हाट द चार्जेस, व्हाट द एक्चुअल चार्जेस आर? अगर तुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी। amount, no, 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 it basically carries the energy but it does not itself energy, right। हम बेसिकली चार्ज के अंदर ये कह रहे होते हैं कि ये हमें जो है ना बस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की, राइट। जैसे कि मास है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, इस जैसे चार्ज भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, ओके। सो इट इज लाइक द, सॉरी, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, ओके। यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है, यूनिट हमारे पास होता है कूलम्स, ओके।
कूलम्स, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ओके। एंड जो हमारे पास इसका वो होता है, जो हमारे पास इसका यूनिट हो गया, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके। एंड तुम इसके अंदर ये भी कह सकते हो कि भाई अगर तुम इसका फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हमारे पास फॉर्मूला होता है, बट हम इस फॉर्मूला को लेटर ऑन देखने वाले हैं, अभी नहीं देख रहे। ओके। सो पहले तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे पास चार्जेस का ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। ओके। नाउ अब जो है हमने, अगर हम इससे करें, सही है, सही। अब अगर हम हमें इनिशियली जो है ना चार्जेस हमें दिखते तो नहीं है, राइट। तो हमने ना चार्जेस को किसी भी बॉडी पे स्टोर करवा के उसका एक्सपीरियंस, उसका इफेक्ट देखा, राइट। सो हमने जो है ना जब चार्जेस को देखा, सो हमें पता चला कि भाई चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के हैं, सही है। सो हमने जो है ना, when, come on, when the charges are stored on a body, okay, and the body, um and the bodies and the bodies kept closer to each other. So um two behaviors behaviors were noticed, okay, were or are noticed, correct? Now let's imagine कि हमारे पास जो है, we have two bodies, okay. Initially they are neutral, okay. सही, इनिशियली जो है वो तुम्हारे पास ये न्यूट्रल थी, सही है। और तुमने जो है ना इन बॉडीज को तुमने जब वो किया, सही है। तो यार पता नहीं कहाँ है, मैं राइटिंग इट, खैर। तुमने जब इन दो बॉडीज को वो किया ना, साथ लगाया, तो तुम्हें ये चीज फील हुई कि भाई पहले इनिशियली जो है ना देर लाइक स्टेशनरी, कोई मूवमेंट नहीं थी, सही है। बट जैसे ही जब आपने इनको वो किया, यानी जब आपने जो है एक दूसरे के क्लोज किया, एंड व्हेन यू पुट सम चार्ज ऑन ईच अदर, सही है। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से जो है ना दे शो यू टू डिफरेंट बिहेवियर, सही है। और वो जो दो बिहेवियर थे, वो दो बिहेवियर इस तरह के थे, वो मैं तुम्हें अभी दिखाने लगा हूँ। मेरी जो है ना अगर ये कलरिंग हो जाए तो कितना ही अच्छी बात हो जाएगी, खैर। ये होगा भाई। अब देखो हमने जो है, अगर हमारे पास जो चार्ज हमें मिला, सही है, अगर तो हम, अच्छा देखो अभी स्टिल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि चार्ज हमें नहीं पता है कि दिख कैसा रहा है, ओके। तुम्हें ये नहीं पता है कि चार्ज दिख कैसा रहा है, सही है, अभी हमें ये नहीं पता। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई बिहेवियर क्या मिल रहा है हमें, सही है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बिहेवियर हमें कैसा मिल रहा है, बस हमें ये देखना है, ओके। और हमें ये नहीं पता है कि भाई चार्ज जो है ना वो कैसा दिख रहा है, ये चार्ज की जो है ना वो क्या वो है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह से हो रहा है, ये हमें नहीं पता अभी, सही है। चलो, अब ये मेरे पास आ गया, सही है। मैंने इस पे जो है ना इसी इसी का एक और एक जैसा एक और बना लेता हूँ, सही है। ये मेरे पास एक और आ गया जैसा, अबे ये मेरे पास एक और आ गया, सही। ये मेरे पास दो स्फीयर्स आ गए, राइट। इन दोनों पे मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों पे चार्ज स्टोर करवाना है। अभी फिलहाल दे आर न्यूट्रल स्फीयर्स, राइट, सही है। अभी दे आर लाइक अनचार्ज, ओके, अनचार्ज, ओके, बोथ आर अनचार्ज, सही है। नाउ आई समहाउ चार्ज्ड द स्फीयर्स, राइट। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है चार्जिंग का, हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी फॉर नाउ दे बोथ आर अनचार्ज, राइट। अब हमने क्या किया कि भाई ये हमारे पास अनचार्ज है, हमने जो है
लाइक चार्जेस दोनों पे पहले वो किए, और फिर अनलाइक चार्जेस दोनों पे वो किए, सही है। सो इनिशियली दे आर अनचार्ज, राइट। हमने क्या किया कि generate, we generate the like charges, okay, एक केस। और सेकंड केस, we generate the unlike charges, okay, the unlike unlike चार्जेस, ओके। सो अगर अब लाइक चार्जेस होंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, अनलाइक चार्जेस होंगे उसमें क्या फर्क पड़ेगा, जरा वो देख लो, सही है। देखो इन दो एक्सपीरियंसेस से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या चार्ज स्टोर हुआ होगा, राइट। इससे हमें ये पता चलेगा, राइट, इसलिए मैं तुम्हें ये करके दिखा रहा हूँ, सही है। सो इनिशियली मेरे पास ये था, अब लेट्स से मैंने जब इन पे जो है ना, ये आ गया मेरे पास लाइक चार्ज, और ये मैंने स्टोर करना है इस पे अनलाइक चार्ज, ओके। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, एंड थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, लाइक चार्जेस मान लो, लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव स्टोर कर दो, नेगेटिव नेगेटिव स्टोर कर दो, तुम्हारी मर्जी है। बट लेट से मैं जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव स्टोर करने लगा, ओके। सही, ये मैंने पॉजिटिव कर दिया, सही है। और यार एक तो जो है ना ये डंडा अगर रेड हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और मैंने लाइक चार्जेस में स्टोर कर रहा हूँ, राइट। सो लाइक चार्जेस यहाँ पे आ गए, और ये भी मैंने कर दिया इसको लाइक चार्ज, सही है, ये हो गया लाइक, सही है। सो दोनों लाइक हो गए। अब देखो, जब लाइक चार्ज मैंने इन पे स्टोर किया, सो ये बेसिकली मुझे क्या बिहेवियर शो कर रहा है, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, सही है। दोनों एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे से को रिपेल करना शुरू कर देंगे, राइट। सो जब मेरे पास जो है एक सेकेंड, when I have the when I have the like charges, right, so तुम्हें जो है यार ये जो है ना, तुम्हारे पास जो है ना एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। एंड रिपेल करने की रिपल्जन तुम्हें जो दिखेगी, वो तुम्हें इस तरह से दिख रही होगी कि ये जो है लाइक इधर आ जाएगा, राइट। तुम इसको जो है ना थोड़ा सा डंडा टेढ़ा कर दो, सही। इट गोज लाइक दैट, एंड ये जो है वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, एंड इसका भी डंडा थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, सही है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ फ्री मूविंग पेंडुलम और फ्री हैंगिंग पेंडुलम। हमने जो है ना जब इसको हैंग किया तो ये जो है ना वो इस तरह से हो गया, ओके, सही हो गया। अब ये जो है एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, सही है। हमने जो है ये इधर जा रहा है, ये इधर, सही है। सो दिस इज द फर्स्ट बिहेवियर जो कि हमें मिला, राइट। और ये बिहेवियर हमें रिपल्जन का मिला, राइट। देयर कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है, बट फॉर नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ओके। अच्छा, सेकंड केस हमारे पास है, सेकंड केस के अंदर हमने एक को पॉजिटिव कर दिया और एक को हमने नेगेटिव कर दिया, राइट। एक को हमने पॉजिटिव कर दिया, सही है, ये आ गया पॉजिटिव, सही है। ये मैं जो रेड यूज कर रहा हूँ वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, सही, ये पॉजिटिव आ गया। और इसको हमने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को मैं कर लेता हूँ ब्लू 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 ब्लू, ये आ गया नेगेटिव, सही है। ये हमारे पास जो है ना दो केसेस हो गए, सही है। हमारे पास पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इसकी वो कर देते, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो क्या होगा भाई, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तुम कर दो भाई, इनके डंडे थोड़े पीछे शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें खुद ही बखुद अट्रैक्ट रिपल्जन वाला सीन बन जाएगा, राइट। थोड़ा सा इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, राइट, ओके। ये तुम्हारे पास, इसको हटाएं, ये आपके पास आ गया, सही हो गया। बच्चों क्या ये बात क्लियर है? अब चूंकि जो है तुम्हें ये दो इफेक्ट्स दिखे, सही है। पहला इफेक्ट तुम्हारे पास क्या है, पहला इफेक्ट तुम्हारे पास है अट्रैक्शन का, रिपल्जन का, राइट। और दूसरा जो है तुम्हारे पास इफेक्ट है रिपल्जन का, राइट। सॉरी, पहला इफेक्ट है तुम्हारे पास रिपल्जन का, और दूसरा तुम्हारे पास अट्रैक्शन का, सही है। इसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, हमारे पास दो टाइप के बिहेवियर हैं, सो वी शुड हैव टू चार्जेस, ओके। क्लियर होगी? क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? बच्चों क्या ये बात तुम्हें क्लियर हो गई? सही है। यहाँ पे हमें मिल गया अट्रैक्शन,
सही है। सॉरी, रिपल्जन। रिपल्जन। और यहाँ पे हमें मिल गया अट्रैक्शन, राइट। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई चार्जेस शो टू behaviors, okay, which mean they should be of two type, okay। ओके। तो अब जो पहला चार्ज है, हमने उसको फर्स्ट टाइप हमने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज, ओके। ओके। एंड सेकंड हमने कहा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, राइट। अच्छा, अब अगर तो तुम्हारी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज को एक्सप्लेन तुम कैसे करोगे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो है ना तुम एक्सप्लेन ऐसे करोगे कि जो है ना, एक सेकेंड, अगर तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है तो तुम कह दोगे कि भाई यहाँ पे तुम कह दोगे कि डेफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, राइट। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली किसी भी बॉडी पे कब स्टोर हो सकते हैं? व्हेन यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ओके। सो किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, राइट। और किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज तब आएगा कि जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव चार्ज नहीं ज्यादा होंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू किसी भी बॉडी पे फिक्स रहेगी, ओके। नेगेटिव चार्ज या तो उस बॉडी से निकल के बाहर चले जाएंगे, या नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर आ जाएंगे, राइट, उसके अंदर आ जाएंगे, राइट। दीज आर द टू पॉसिबिलिटी, राइट। ये तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई एफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर तो ये तुम्हारे पास दो केसेस हैं, राइट। अगर तो तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी बॉडी पे कम है, राइट, या नेगेटिव चार्ज तुम्हारी बॉडी पे कम है, राइट। और अगर तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अ, तुम्हारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ज्यादा है, राइट। तुमने ये बात कह दी। अच्छा, अब तुम ये कह सकते हो कि भाई अगर तो वो दोनों इक्वल हैं, राइट। अगर तो तुम्हारे पास इफ द नेगेटिव चार्ज इज equal to the positive charge, okay, so the net charge net charge will be zero, okay। नेट चार्ज का मतलब क्या है? रिजल्टेंट, मतलब जो है ना तुम उनका ओवरऑल अगर निकालोगे ना तो वो क्या आएगा, वो तुम्हें बेसिकली देखना है, सही। यानी अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं तुम्हें वो देखना है, सही। अगर तो इक्वल पॉजिटिव है इक्वल नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, कंबाइन होकर जीरो बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, अब तुम्हारे पास यहाँ पे जो चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, चार्जेस को पता कैसे चला कि अट्रैक्ट करना है रिपेल करना है, राइट। हमने मान लिया ये बात कि भाई चलो ओके भाई, हमें एक चीज दिखी, राइट, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। अगर हमने दो स्फीयर को और उन पे सेम चार्ज या ऑपोजिट चार्ज लगाए, सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमारे पास दो रेड स्फीयर जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिन पे हमने सेम चार्ज दिए थे, और जो ऑपोजिट स्फीयर है वो एक दूसरे, सॉरी उल्टा हो गया यार, बार बार उल्टा बोल रहा हूँ। दो रेड स्फीयर जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सही है। एंड जो दो ऑपोजिट स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे देखा। तो इसमें एक्चुअली पीछे हो क्या रहा होगा? पीछे बेसिकली ये हो रहा होगा कि जो तुम्हारे पास
ये जो चार्जेस है ना, दे क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, ओके। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ओके। सही हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई चार्जेस चार्जेस interact with each other, okay, due to the electric field around it, okay। ये बात हमने कर ली, सही हो गया। अच्छा जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने देखी तो इसका क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, और फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे कहानी लेके, सही है। सो हमारे पास जो है, अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जरा इसको समझ लो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ रही होती है, सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बच्चे ये कह रहे होते हैं कि भाई इट इज बेसिकली रीजन ऑफ स्पेस वेयर चार्ज पार्टिकल experiences the force, ओके। सही है। अच्छा जी, चार्ज पार्टिकल कोई भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, राइट। और जो फोर्स होने वाली है वो फोर्स आपके पास क्या होगी, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, राइट। सो फोर्स आपके पास है अट्रैक्टिव, और फोर्स आपके पास रहेगी रिपल्सिव, राइट। तो तुम्हारे पास अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, राइट, ये दो फोर्स होंगी, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से होगी भाई, तुम्हारे पास जो है अनलाइक चार्जेस की वजह से होगी, अनलाइक चार्जेस। और ये तुम्हारे पास होगी लाइक चार्जेस की वजह से, ओके। ये तुम्हारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इसके साथ ना एक और डेफिनेशन भी आती है, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कहा कि भाई इट इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, या वेयर द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस पर यूनिट फोर्स, राइट। सो ये हमारे पास आ गया। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ओके। सही हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसमें हम भाई ये लिखते हैं कि स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, ये आ गया ऊपर, और इसको थोड़ा सा खेल देते हैं, सही। ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में हम ये कहते हैं कि भाई इट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके। वी रादर से पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। बट इट अप्स टू यू कि अगर तुम पॉजिटिव ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, सही है, पर यूनिट चार्ज होना है। ये बात हो गई। अब अगर तुम इसका फॉर्मूला देखो, सो फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके। क्लियर हो गया। भाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ रहा होता है पेपर में, बच्चों को नहीं आता, सही है। दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी द चार्ज, ओके। एंड वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही हो गया। यूनिट अगर तुम देखो इसका, तो कोई बच्चा मुझे यूनिट बता सकता है फॉर्मूला देख के? कोई मुझे फॉर्मूला देख के यूनिट बता सकता है बच्चों? हाँ जी, कोई फॉर्मूला सर देख के। हम्म। एनसी आई थिंक न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड भाई, न्यूटन पर कूलम, ओके। एन एन ओवर सी, हाँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ओके। और ये हमारे पास बाय द वे वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी,
सही हो गया। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये सब चीजें हमने देख ली। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा आगे चले, सही है, हमने यहाँ पे बात की कि भाई रीजन ऑफ स्पेस, ये रीजन ऑफ स्पेस दिखेगा कैसे, राइट? ये जो हमने बात की ना, रीजन ऑफ स्पेस, ये रीजन ऑफ स्पेस दिखेगा कैसे, राइट? इसको भी जरा देख लेते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस होंगी वो रीजन ऑफ स्पेस में कैसे दिखेगा, सही है। तो उस रीजन ऑफ स्पेस की बात कर लेते हैं, और उसमें फील्ड लाइन तुम्हें बनाने के लिए आती है, सही है। लेकिन उस फील्ड लाइन को समझने से पहले ना हमें हमें टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड समझनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये रीजन ऑफ स्पेस क्लियरली समझ में आ पाएगा। ओके, सो हमारे पास है रीजन। ओके, ये मुझे बढ़ाना है। रीजन ऑफ, अरे यार पता नहीं क्या कर रहे हो यार आप। सही है, ये आ गया और ये आ गया, सही है। रीजन ऑफ स्पेस, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, या ये रीजन ऑफ स्पेस कह देते हैं, चलो सही है। अब इस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर, ये है रीजन ऑफ स्पेस नहीं यार, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था। सो अगर तुमने हेडिंग डाल दिया तो तुम इसको भी रहने दो, और साथ में जो है वो भी कर सकते हो, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, यार ये बार बार क्यों चेंज करना पड़ता है यार, उसकी सेटिंग जो है ना इनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा जी, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, आ गया भाई, सही हो गया। सो हमारे पास ना दो टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड की, ना मुझे दो टाइप होती है, सही हो गया। पहली टाइप हमारे पास होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी टाइप होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहली हमारे पास होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म ले लेते हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म पहले डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ओके, एंड सेकंड है यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड, ओके। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या मतलब है? सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू वेरी करती है, उसकी वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस चेंज होता है, सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है चेंजेस एज पार्टिकल मूव अवे और टूवर्ड। ओके, अवे और टूवर्ड का क्या मतलब है? अवे फ्रॉम द चार्ज और टूवर्ड द चार्ज, राइट? ये तुम्हारे पास है, राइट? सो ग्रेविटेशनल फील्ड changes जैसे जैसे it can get weaker, it can get stronger, right, as a particle move towards or away, right? First case, right? Second case, तुम्हारे पास remain constant at any point in the field, okay, सही हो गया। सो हमारे पास दीज आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक हमने पहले देखो तीन चीजें देखी हैं, सही। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सही, हमने उसको समझने की कोशिश की, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फिर हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्जेस पे डिपेंडेंट होती है, सही है। सो हमने चार्जेस के कॉन्सेप्ट थोड़े देखे, सही है। और चार्जेस के बाद हमने फिर देखा कि भाई हमारे पास जो है चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वगैरह क्या होता है, जो बिल्कुल बेसिक जो है ना तुम कह लो कि पेपर वर्क है, वो हमने सारा कर लिया, सही हो गया। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए, हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो है ना इनिशियली हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने देखा कि भाई हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, सही है। सो हमने जो है वो सिर्फ दो बिहेवियर मिले। सो हम जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो अभी तक हमने दो चार्ज डिस्कवर किए हैं, दो टाइप ऑफ चार्ज डिस्कवर किए हैं, सही हो गया। और उनकी बिहेवियर से हमें उनकी जो है ना चार्ज की वैल्यू, उनकी चार्ज का वो पता चला, साइन पता चला।
अच्छा जनाब, चलो ये बात हमने कर ली है। अब जो है, जब हमें इसका साइज पता चल गया, सो अब हमने ये क्या बच्चों कि भाई हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने उनको कह दिया, सही अपनी मर्जी साइंटिस्ट ने नाम रख दिया, सही पॉजिटिव चार्ज एक को कह दिया, नेगेटिव चार्ज एक और दूसरे को कह दिया, राइट। और पॉजिटिव चार्ज बेसिकली बॉडी पे तब स्टोर हो जाता है जब बॉडी के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज की कमी हो, राइट। और नेगेटिव चार्ज तब आया था जब बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो, राइट। क्लियर हो रहा है? तो ये तुम्हारे पास हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब तुम्हारे पास जो है ना, तीसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात कर ली, राइट। कि भाई ये जो चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रहे हैं, सही है। सो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि भाई इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, और रीजन ऑफ स्पेस को भी हम देखने लगे हैं कि रीजन ऑफ स्पेस कैसे बनेगा, राइट। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन देखी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डेफिनेशन देखी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। और फिर हमने ये देख लिया कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उन्हीं टाइप के हिसाब से फिर हम जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने वाले हैं, सही हो गया। सो अगर तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, ओके, फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो इस तरह से दिखेंगी, राइट। मैं तुम लोग के लिए जो है ना डायग्राम पहले से बना रखी है, सही है, ताकि जो है लेक्चर हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, सही है। एक सेकंड दे दो जरा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गई एक चीज, सही है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फील्ड लाइंस उन्होंने बनाई हुई है, जो चीजें बनाई हुई है, भाई देखो तुम्हें ये आनी चाहिए। वो तुम्हें एग्जाम के अंदर 2-3 नंबर में पूछा है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लूज मार्क, बहुत सिंपल से मार्क होते हैं, सही है। दे जस्ट लूज करके आ रहे होते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं होता, सही है। देखो करना क्या है भाई, वो भी देख लो। करना ये है बच्चों कि अगर सबसे पहली चीज, अगर तो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है, सही है, एक पॉइंट के जैसा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा आउटवर्ड जा रही होंगी, राइट। पॉजिटिव लाइन है, फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा आउटवर्ड जा रही होंगी, नेगेटिव के फील्ड इन लाइन इनवर्ड आ रही होंगी, राइट। एक तो ये बात हो गई, राइट। 3 नंबर देखो तुम्हें देता है, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है ना, 3 से 4 नंबर तुम्हें देगा, सही। एक नंबर तो करेक्ट डायरेक्शन को होगा, सही। एक नंबर जो है वो करेक्ट डायरेक्शन के बाद एक नंबर जो है वो सेपरेशन को होगा, जितना ज्यादा सेपरेशन होगी उतनी कम ग्रेविटी होगी, सही हो। एंड तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज तुम्हारे पास जो है वो रेडियल लाइन होनी चाहिए, कर्व लाइन होनी चाहिए, लाइक दिस, राइट। ये तीन चीजें तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ना, ये जो सेपरेशन है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है हाउ लॉन्ग या how weak your electric field can be, okay, या can or would be, right। so ये तुम्हारे पास जो है ना ये चीज बता रहे हैं, जितनी ज्यादा ये फील लाइन वीक होती जाएंगी, जितनी ज्यादा ये आगे आगे चली जाएंगी, उतना ज्यादा अम, हमारे पास जो है वो इनके इंटरेक्शन में कमी आ जाएगी, राइट। दो फील लाइंस के इंटरेक्शन में कमी आ जाएगी, सही। ये आपको आनी चाहिए, डायग्राम 3 नंबर में आता है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ओके, अब आ जाओ। अगर तो तुम्हारे पास देख लो, तुम पॉइंट नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं। देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जिसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज हो और आगे पीछे कोई चार्ज ना हो, सही है। ये तुम्हारे पास जो है वो पॉइंट चार्ज कहलाता है, सही है। अब देखो पॉइंट चार्ज का सीन ये है कि उसकी उसके अक्रॉस हमने फील्ड लाइन बना दी। अब अगर तो तुम्हारे पास फील्ड चार्जेस हैं, राइट, या चार्जेस अक्रॉस द कंडक्टर है, तो उसकी लाइन तुम्हें उसकी जो लाइंस है वो तुम्हें इस तरह से मिल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, राइट। बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बेसिकली एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हुए तुम्हें दिख रहे होंगे, ओके। एक ही जगह से ओरिजिनेट हो, सारी लाइनें जो है वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही। सो इन केस इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ दिस लाइन, सो तुम्हें मेंशन करना होगा बना के कि ये तुम्हारी सारी लाइनें जो है ना वो एक तरफ से गुजर रही हैं, राइट। ये तुम्हें जो है ना मेंशन करना होगा, सही हो गया। खैर, ये हमारे पास हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और इसी नॉन यूनिफॉर्म नेचर बच्चों कैसे पता चलिए कि जो सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन है ना, ये बेसिकली जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वो आपका वो आपकी जो है ना फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी, राइट। जैसे जैसे आपका जो सेपरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे फील्ड लाइन वीक होती जाएगी, सही हो गया। ये हमने हमें पता चल गया। अच्छा, उसके बाद जो है एक बात तो हमें ये पता चल गई, दूसरी बात हमें ये पता चल सकती है यहाँ से कि हमारे पास जैसे जैसे, कम, हमें आउटवर्ड और इनवर्ड सही बनाना है, सही। और सेपरेशन, हमें ये दो चीजें तो मेन हमारे पास है जिनको हमें दिखाना है,
सही है, तब जाके हमें नंबर मिलेगा, राइट। सो जो तुम्हें 3 नंबर मिल रहा होगा इस डायग्राम का, वो तुम्हें एक तो इस चीज़ का मिल रहा होगा। अबे क्या आ गया, एक सेकेंड। एक तो तुम्हें मिल रहा होगा बच्चों, करेक्ट डायरेक्शन। ओके। और दूसरा नंबर तुम्हें मिल रहा होगा डायगोनल रेडियल लाइंस। सही है, रेडियल लाइंस। तो ये जो जैसे तुम्हें फी लाइन का पैटर्न दिख रहा है ना, इसको हम रेडियल कहते हैं, ओके। और हमें जो है बस ये दो चीज़ों का नंबर तुम्हें मिला होगा, सही। अच्छा, सेपरेशन जो है ना, वो तुम्हें बता दी कि भाई फी लाइन वीक होती जा रही है, राइट। तुम्हें जो है सेपरेशन बिटवीन द फी लाइन shows the weakness, okay, of the field। क्या मतलब है भाई? मतलब ये बच्चों कि अगर तुम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखो, सही है, एक चार्ज पार्टिकल को अगर तुम यहाँ पे रखो, सही, और एक चार्ज पार्टिकल को तुम यहाँ पे रखो, ओके। सही है, दो चार्ज पार्टिकल रखे, एक को तुमने यहाँ पे रखा और एक को वहां पे रखा। सही है। सो अब बेसिकली जो नियर वाला चार्ज पार्टिकल है, सही है, वो तुम्हारे पास ज्यादा तेज तेज स्पीड से जो है ना वो दूर जाएगा, राइट। दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद मच लार्जर स्पीड देन दिस वन, ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कि ये जो है ना बेसिकली चेंज हो रही होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, राइट। इसी तरह से जो है तुम्हारे पास अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर तुम फील्ड लाइन इस तरह से बनाओगे, राइट। सो ये हमारे पास नॉन, अगर तो तुम्हारे पास दो दो लाइक चार्जेस आ जाए तो उनकी फील्ड लाइन तुम इस तरह से बनाओगे, ये भी देख लो भाई। इफ यू हैव द टू लाइक चार्जेस, राइट, सो उनकी जो फील्ड लाइन तुमने बनानी है वो इस तरह से बनानी है, ओके। कि फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो उनकी फील्ड लाइन इस तरह से बनाओगे। तो ये यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। सही है। सो इफ यू हैव द अनलाइक चार्जेस, सो तुम्हारे पास लाइक चार्जेस की फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, और अनलाइक चार्जेस की फील्ड लाइन उस तरह से होंगी। मैं दोनों चीज़ तुम्हें बता दी, ओके। देखो दोनों चीज़ तुमसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, सो बी वेरी केयरफुल, सही है। मेरे पास जो है दिस इज द लाइक चार्जेस, एंड ये तुम्हारे पास है अनलाइक चार्ज, ओके। अरे भाई, ये तुम्हारे पास है अनलाइक चार्जेस, ओके। ओके। सो तुम्हें ये चीज आनी चाहिए कि भाई लाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस की फील्ड लाइन किस तरह से बन रही है, राइट। अगर ये चीज तुमने सीख ली तो तुम्हारे पास ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है तुम्हें आ जाएगी। सही, क्योंकि इसकी डायग्राम भी अक्सर आ जाती है पेपर के अंदर। सही। अच्छा, अब उसके बाद जो है यहाँ तक हमारे पास ये चीज कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो है सेकंड वाली टाइप आती है जिसको हमने कहा कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या क्या होता है जरा उसको भी सुन लो। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, राइट। जब वैल्यू चेंज नहीं होगी तो फिर फोर्स भी चेंज नहीं होगी, जब फोर्स चेंज नहीं होगी तो फील्ड भी चेंज नहीं होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं तुम्हें पहले हेडिंग लगा देता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिख रही होगी सर उसको भी देख लो प्लीज। तो ये आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हमने नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए यूनिफॉर्म तुम्हारे पास ये आ जाएगा। सही है, ये तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ओके। अब देखो इसके अंदर सीन क्या है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि फील्ड फोर्स कांस्टेंट है, फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट फील्ड, कांस्टेंट फील्ड, ओके, एंड कांस्टेंट फोर्स, ओके। ये हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। अच्छा, इनकी कांस्टेंट नेचर कैसे पता चल रही है, अगर तुम डायग्राम देखो तो देखो तुम्हारे पास जो डायग्राम है उनके अंदर जो दो लाइंस है, लाइन सारी लाइंस तुम्हारे पास जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव सबसे जो है ना वो एक ही जैसी बन रही है, राइट। और तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, राइट। तुम ये चीज देख पा रहे होगे, राइट। सो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ जा रही है, सही है। एंड अगर तुम गौर करो तो हर लाइन के बीच में डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली देखने से सेम ही लग रहा है, राइट। दे आर नॉट डिफरेंट, ओके। हर लाइन का जो सेपरेशन है, आखिरी वाली लाइन इग्नोर कर देना क्योंकि वहां पे जो है थोड़ा सा कर्व हो रहा है, तो उसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म में बाहर चला गया प्लेट के, ओके। सो अब देखो इसके 3 नंबर तुम्हें देखा, एग्जामिनर जो है वो इसके आपको 3 नंबर दे रहा होगा। सही, फर्स्ट मार्क फील इन, सही, फील इन द करेक्ट डायरेक्शन, सही। एंड देन सुन के ये कह सकते हो कि भाई सेपरेशन बिटवीन द, सेपरेशन बिटवीन द फील लाइंस शुड बी, सही, कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे भाई कांस्टेंट यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, पहले कांस्टेंट नहीं था। तो भाई पहले जो है ना वो फील लाइन पैरेलल प्लेट के बिटवीन में नहीं थी, सही। पहले फील लाइन जो है वो जैसे एक चार्ज पार्टिकल पे होती है, अब फील लाइन जो है वो इस तरह से हो गई है, राइट। और थर्ड जो है वो एटलीस्ट 3 लाइन्स तुमने बनानी है, ओके। तीसरा मार्क एटलीस्ट 3 लाइन्स, ओके। कम ऑन, एटलीस्ट 3, ओके। ये 3 मार्क जो है वो तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा। अच्छा, देखो गलत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो यहाँ पे देख लो, ये देखो, सही है। अब देखो अगर तुम्हारे पास ये लेफ्ट वाली डायग्राम सही बनी हुई है, मगर राइट वाली डायग्राम जो है ना वो गलत बनी हुई है, क्यों भाई? क्योंकि जो है कुछ फील लाइंस करीब करीब है, कुछ दूर दूर है, कुछ करीब करीब है, कुछ दूर दूर है, राइट। सो बेसिकली सॉर्ट ऑफ वेव का एक पैटर्न बना रहा है, ओके। ये हमारे पास फील लाइन इनकरेक्ट है भाई, गलत है, इस तरह से मत बनाना वरना नंबर कटेगा। बी वेरी केयरफुल, ओके। बच्चों क्या तुम लोग को ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। सो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कुछ चीज़ें मुकम्मल कर ली, सही है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास हो गया, सही है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम बस अभी फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं, सही। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल हमने चार्ज ट्रांसफर का पोर्शन करना है, सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ट्रांसफर, ये दो पोर्शन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसके पासवर्ड करवाऊंगा, सही। सो यहाँ से आगे जो है वो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। और फिर उसके बाद वाले जो वीक होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी कोशिश करेंगे निपटाएं जितनी भी होती है, सही हो गया। तो बस चले अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, सही है। और कल की क्लास में ना इंशाल्लाह जो है वो हमने चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात करनी है, ओके। चलो भाई, चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।